अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेल्स ऑफ विजडम चैनल में आपका वेलकम है। आज की कहानी है द विस्परिंग हाउस की एक पुरानी भूतिया और रहस्यमयी हवेली के बारे में। कहानी आपको डराएगी और साथ ही सीख भी देगी। हौसला और एहतियात दोनों जरूरी है। एक गांव के बीच में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग द विस्परिंग हाउस कहते थे। कहते हैं कि रात के वक्त इस हवेली से पुरानी आवाजें आती है, लेकिन कोई भी वहां नहीं जाता। आर्यन एक शुजा और क्यूरियस लड़का हर वक्त रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट रखता था। एक स्टॉर्मी रात उसने डिसाइड किया कि वो हवेली एक्सप्लोर करेगा, सिर्फ एक फ्लैशलाइट और नोटबुक के साथ। जब वो हवेली के अंदर गया तो दरवाजा जोरदार से क्रीक कर गया। हर कदम की आवाज अंधेरी हॉल में गूंज रही थी। अचानक उसने हल्की सी आवाज सुनी, छोड़ दूं या हमेशा के लिए रहो। आर्यन सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसको आगे बढ़ने पर मजबूर किया। धीरे धीरे आवाजें बारह गई और शब्दों का रूप ले लिया, सिर्फ आर्यन के लिए। दीवारों पर लगे पुराने तस्वीरें हल्की सी हिल रही थी, जिनमें ऐसे लोग द जो आर्यन ने कभी नहीं देखे। मैंसार्ड एट जाकर आर्यन ने एक पुराना डायरी देखा। पढ़कर उसने जाना कि ये हवेली एक जादूगर की थी जो लोगों के दार को अपनी दीवारों में बैन कर देता था। आवाजें अन लोगों की थी जो पहले यहाँ फंसे हुए। अचानक जिसे कैंडल आर्यन ने जलाई थी बुझ गई। अंधेरा हर तरफ छा गया। आवाजें चीखने लगी और साये उसके चारों तरफ घूमने लगे। आर्यन घबरा गया, लेकिन याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, जो चीज समझ ना आए उसका एहतियात से सामना करो। उसने डायरी बैन की, जोर से माफी मांगी और वादा किया कि फिर कभी हवेली डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक ठंडी हवा चली, आवाजें रुक गई और साये धीरे धीरे गायब हो गए। आर्यन भागकर बाहर निकल गया और कभी वापस नहीं गया। इस कहानी से हर राज को समझना जरूरी नहीं होता। क्यूरियोसिटी अच्छी है, लेकिन एहतियात और इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप और भी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।